अब जब आप लोगों ने मतलब थंबनेल देख के क्लिक ही कर दिया है तो इसको पूरा देख के जाइएगा, क्योंकि इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कुछ नया सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, दिस इज विनय प्रताप सिंह। नाउ वेलकम टू शिक्षा क्लासेस। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख चुके हो कि बिहार एस्टेट 2025 आपका है ना, इसमें आज हम देखेंगे जो आपका एग्जाम हुआ था। कब हुआ था बेटा? आपका जो आपका एग्जाम हुआ था 21 सितंबर 2020 में, वो भी आपका बॉटनी वाले का, ठीक है ना। तो इसके जितने भी आपके सवाल होंगे उन सबको आज हम सॉल्व करेंगे। उससे पहले आपको बता दें एक और चीज, पूछिए क्या, कि इस सीरीज में हम सिर्फ और सिर्फ आपको सवालों के आंसर नहीं बताएंगे, और साथ ही साथ में क्या करेंगे, इसमें जो आपके और ऑप्शंस दिए होते हैं आपके, उन सबको विद डिटेल एनसीईआरटी की हेल्प से हम उसका क्या करेंगे बताइए, उसको हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना बेटा। चलो फिर, तो क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन हमारा तो वो क्या है, तो वो हमारा क्या है, ड्रीम्स ड्रीम्स बिकम रियलिटी व्हेन थॉट्स बिकम एक्शन। जो आपका ड्रीम्स है, सपने जो है आपके, रियलिटी मतलब कि असलियत में तभी मतलब बदलेंगे जब आप एक्शन करना शुरू कर देंगे। यानी कि बैठे मत रहिए, काम करना शुरू कर दीजिए। ये बात आप भी जानते हो कि जो मतलब अभी कल ही मतलब वो आया था आपका एक नोटिस आया था आपका कल ही, मतलब उसमें ये लिखा हुआ था कि आपके एग्जाम्स 14 अक्टूबर से होना प्रारंभ हो जाएंगे आपके, है ना बेटा। तो देखो, अगर आपके एग्जाम 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, है ना, और आज क्या हो चुकी है आपकी, आज आपकी 3 अक्टूबर हो चुकी है, क्योंकि कल तो आपका क्या था, दशहरा था, छुट्टी थी आपकी। तो अगर आप 3 से लेकर 14 तक, यानी कि लगभग आपके पास में 10-12 दिन आपके पास में है, अगर इन 10-12 दिनों में आप अच्छे से पीवाई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाते हैं अपने एग्जाम में, है ना, तो नो डाउट कि आपको 90+ नंबर तो आपके आ ही जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। देखिए, ये जो सीरीज होगी मतलब उन बच्चों के लिए होगी जिन बच्चों ने कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो मतलब वो भी, उनको भी मतलब अच्छी है, मतलब उनके लिए भी, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये सीरीज करके जाते हैं तो नो डाउट आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर, आज का आपका पहला सवाल वो क्या है, तो वो है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज कैरिड आउट बाय मींस ऑफ राइजोम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है आपका यहाँ से, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्रकंद द्वारा, किसके द्वारा बेटा, प्रकंद द्वारा जो आपका कायिक प्रवर्धन रहता है आपका, वो किसमें होता है ना। देखिए, सवाल का उत्तर देने से पहले आपको एक चीज बता दें हम, वो क्या, देखिए, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो क्लास 12th वाली, तो वहां पे एक चीज लिखी हुई है आपकी, देखिए, तो वो क्या लिखा हुआ है आपका, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आपको लिखा हुआ है यहाँ पर। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, पहले आइस ऑफ पोटैटो। जो पोटैटो होता है आपका, उसमें क्या होती है बेटा, आपकी आइस रहती है ना, क्या होती है आपकी आंखें होती हैं, सबको पता है ना। उसी प्रकार से ये आपका क्या है, जिंजर है। क्या है बेटा आपका, ये आपका जिंजर है आपका, है ना। और जिंजर में क्या होता है आपको बताइए, तो वो होता है आपका राइजोम। क्या होता है बेटा, राइजोम होता है ना। ये क्या आपका, तो ये आपका अगेव, और अगेव में क्या होता है बेटा आपका तो अगेव में आपका होता है बल्बिल, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका जो लीव वर्ड्स किसमें मिलती हैं आपको, तो वो मिलती है आपको देखने को कहां पर, तो वो मिलती है आपको ब्रायोफाइलम में, ठीक है ना। उसी प्रकार से आपका ये आपका है वाटर हाइकेंथ, या इसी को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्या बोलते हैं बेटा इसी को हम, तो इसी को हम बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं ना। इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका ऑफसेट, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा बताइए इसका आंसर, देखिए, आलू में क्या होगा बेटा आपका, तो आलू में तो आपको हो जाएगा पोटैटो में क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो इसमें तो आपको हो जाएंगे आइस, है ना। अब बचता क्या है, टर्मरिक और जिंजर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, जिंजर में क्या बेटा आपका, तो जिंजर में आपके होते हैं राइजोम, है ना। क्या होता है जिंजर में आपके, तो जिंजर में आपका होता है राइजोम, आपका होता है ना। तो जिंजर तो आपका हो गया, और अदरक में भी आपका रहता है ना। तो यानी कि इसका आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा बताइए, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो गया आपका बोथ ए एंड बी, यानी कि हल्दी और जो अदरक है उसमें क्या होता है बेटा, तो उसमें होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है ना।
चलिए, उससे पहले एक सवाल आपके एग्जाम में और भी आता है कि बताइए, जो आपका होता है क्या है, एक सेक्सुअल, है ना, ए सेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है? सबको पता है कि नहीं पता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप समझ लीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑफ स्प्रिंग, जब आपकी जो ऑफ स्प्रिंग होती है, मतलब जो नई संतान होती है आपकी, वो बनती है कब? बाई सिंगल पेरेंट। किसकी हेल्प से बेटा? सिंगल पेरेंट, यानी कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, या मतलब एक मेल या फीमेल है आपका, है ना, उससे एक नया ऑफ स्प्रिंग बन जाए, है ना, नया बेबी बन जाए आपका, विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, या तो गैमेट का फॉर्मेशन हो या गैमेट का फॉर्मेशन ना हो, है ना, समझ पा रहे ना। नई ऑफ स्प्रिंग का बनना सिंगल पेरेंट के द्वारा, आपका गैमेट्स बने या ना बने, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। जब क्या होगा, आपका सिंगल पेरेंट से बनेगा, है ना, तो जाहिर सी बात है उसके जैसा लगेगा, उसमें वेरिएशन तो होगी नहीं। जब वेरिएशन नहीं होगी तो जाहिर सी बात है जैसा पेरेंट होगा वैसे आपका बेबी होगा, है ना। तो इसीलिए उसमें क्या बनता है बेटा? इसलिए उससे बनता है क्लोन। क्या बनते हैं? इसीलिए उससे बनते हैं क्लोन्स, है ना। क्या बनते हैं इसमें? इसीलिए उससे बनते हैं क्लोन्स। जैसे इसका एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, वो क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर्जिंग इन ईस्ट। ये क्या बेटा? आपका ईस्ट है ना। ईस्ट में क्या हो रहा है? ईस्ट में हो रहा है आपका बजिंग। क्या हो रहा है बेटा? बजिंग हो रहा है आपका, यानी कि इस प्रकार से आपकी बज निकलती है और धीरे धीरे मतलब बड़ी होती जाके यहाँ से रिमूव हो जाती है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बजिंग। और बजिंग जो है आपका एक एग्जाम्पल किसका? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये एक एग्जाम्पल है आपका, है ना। उसी प्रकार से ये क्या आपका? अमीबा बेटा। क्या है ये आपका? ये आपका है अमीबा, है ना। क्या बेटा आपका? तो ये आपका अमीबा है। और अमीबा में क्या होता है बेटा? तो अमीबा में आपका रहता है बाइनरी फिजन। क्या होता है इसमें? तो इसमें आपका होता है बाइनरी फिजन होता है ना। अच्छा बताइए, जो फिजन होता है आपका कितने प्रकार का होता है? तो वो होता है आपका 3 प्रकार का, है ना। कौन कौन सा? सबको पता होगा, है ना। कमेंट करके लिख के बताइएगा, है ना। अगर ना पता हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए, तो जो अमीबा होता है उसमें क्या होता है बेटा? तो उसमें होता है आपका बाइनरी फिजन आपका रहता है आपका, किसमें? अमीबा में आपका, ठीक है ना। इस प्रकार से मतलब वो ब्रेक हो जाता है ना, और आपके 2 न्यू डॉटर सेल्स आपकी बन जाती हैं। तो इसको बोलते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम बोलते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल की। किसकी बात करते हैं? तो अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। इसमें क्या देखिए, व्हेन, जब 2 पेरेंट्स, व्हेन 2 पेरेंट्स, ठीक है ना, और वो भी अपोजिट सेक्स का, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस बेटा? जो प्रक्रिया होती है आपकी जनन वाली, वो प्रक्रिया होनी चाहिए, है ना। एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। क्या बोल रहा है? इसमें आपका मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि इसमें आपका फर्टिलाइजेशन होगा। किसमें? सेक्सुअल में, है ना। यहाँ पे तो लिखा हुआ ना, देखिए कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, उनका फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बोलेंगे बेटा? तो इसको हम बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। आई होप आप चीजें समझ में आई होंगी, है ना। चले, हो गया। अब देखिए उसी को आगे, जब आपका एक सेक्सुअल आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा? जब आप एक सेक्सुअल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी दिए हूं मैं। आपसे बोला था ना मैंने कि हम इस क्लास में क्या करेंगे, इस क्लास में आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपका एग्जामिनर सोच रहा है। क्योंकि आपसे पूछ ले गया, क्या पूछा गया था बेटा आपसे? तो आपसे ये पूछा गया था, है ना, क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में कुछ और पूछ ले। भाई टॉपिक तो सेम है ना, टॉपिक सेम है,
उसी टॉपिक को उठा के हमने बाकायदा विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी पूरे टॉपिक को तो आपको लेके आपके लिए आए हैं, है ना। देखिए ये क्या बेटा बताइए, तो ये है हमारा क्या, ये हमारा है क्लेमाइडोमोनास। क्या है बेटा आपका, तो इसको हम बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास बोलते हैं। एक मिनट लिख देते हैं आपके लिए, क्या बोलते हैं इसे बेटा, हम इसे बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास के नाम से जानते हैं, है ना। किसके नाम जानते हैं बेटा, तो इसको हम जानते हैं क्लेमाइडोमोनास के नाम से जानते हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है बेटा बताइए, तो इसमें होता है जू स्पोर्स। क्या होता है बेटा इसमें बताइए, तो इसमें आपके रहते हैं जू स्पोर्स आपके रहते हैं, किसमें, क्लेमाइडोमोनास में, है ना। अब क्या होता है जू स्पोर्स, है ना, ये सब इतना मत जानिए क्योंकि एग्जाम अब आपका जल्दी होने वाला है। बस इतना रखिए कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है आपका, उसमें क्या होता है बेटा आपका, तो उसमें आपके जू स्पोर्स बनते हैं। कोई डाउट, चलिए अब देखिए ये क्या बेटा आपका, तो ये आपका पेनिसिलिन, क्या आपका ये, तो ये आपका है पेनिसिलिन आपका है ना। अब इसमें क्या होता बताइए, तो इसमें बनते हैं कोनिगिया। क्या बनते हैं बेटा, इसमें बनते हैं कोनिगिया बनते हैं, है ना। और जो कोनिगिया होते हैं मतलब वो आगे आके मतलब ब्रेक हो जाते हैं और नया ऑफ स्प्रिंग बना लेते हैं। अच्छा बताइए, एक सिंपल सा एग्जांपल दीजिए, मतलब कि एक सवाल का जवाब दीजिए। जो आपका पेनिसिलिन रहता है आपका, है ना, जो आपका पेनिसिलिन रहता है आपका, ये बात आप भी जानते हो कि जो आपका पेनिसिलिन होता है बेटा वो क्या होता है बताइए, क्या होता है आपका पेनिसिलिन। जो पेनिसिलिन रहता है बेटा आपका वो एक फंजाई होता है आपका, है ना। और फंजाई बताइए वो किस टाइप की फंजाई होती है आपकी, कौन, पेनिसिलिन, ठीक है ना। ये आपका सवाल है, कमेंट करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद में ये क्या बेटा, तो ये आपका है हाइड्रा। क्या आपका ये, तो ये है आपका हाइड्रा है आपका, है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें बेटा आपकी बनती है वर्ड्स, है ना। क्या बनती हैं, तो इसमें आपकी वर्ड्स बनती हैं, है ना। देखिए ये आपका हाइड्रा है ना, इसमें आपकी बड निकल गई और ये बड आपके धीरे धीरे बड़ी होगी और बड़ी होने के बाद क्या होगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। उसी प्रकार से ये क्या बेटा आपका, तो ये है आपका स्पंज। और स्पंज में क्या होता है बेटा बताइए, तो स्पंज में आपके गैम्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पंज में आपके गैम्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, गैम्यूल्स बनते हैं, है ना। ये देख पा रहे आप इस प्रकार से क्या बने हुए हैं, गैम्यूल्स बने हुए हैं आपके। और जब कंडीशन इनके फेवर में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये इसको मतलब यहां से निकल जाएंगे, है ना, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। ये क्या बेटा, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, और ये क्या था आपका, ये था फर्स्ट, ठीक है ना। चलिए अब देखिए सवाल क्या बेटा आपका, तो सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज अ लिविंग फॉसिल। आपको बताना है कि इनमें से कौन किसको हम लिविंग फॉसिल्स के नाम से जानते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किसको जीवित जीवाश्म माना जाता है, बताइए किसको जीवित जीवाश्म मानते हैं, बताइए बेटा। तो वो हम मानते हैं साइकस को। किसको मानते हैं, तो वो हम मानते हैं साइकस को। क्या मानते हैं साइकस को, तो साइकस को हम जीवित जीवाश्म मानते हैं। अब इसमें क्या होता है बताइए, देखिए जो आपका साइकस होता है बेटा, है ना, वो क्या है, तो वो आपका एक है जिम्नोस्पर्म। क्या बेटा आपका साइकस आपका एक जिम्नोस्पर्म है, याद रखिएगा। क्या है साइकस एक आपका, तो साइकस आपका एक जिम्नोस्पर्म है। और ये कैसा होता है, ये आपका पाम लाइक प्लांट होता है। कैसा होता है बेटा आपका, तो ये होता है पाम लाइक प्लांट, ठीक है ना, लंबा थोड़ा सा, है ना। और सवाल ये उठता है ना कि ये इसको लिविंग फॉसिल्स क्यों बोलते हैं, बताइए। क्योंकि ये अपनी अर्थ पर, अपने जो अर्थ है उस पे क्या है बेटा, जो आपका मीजोजोइक एरा था, क्या था आपका मीजोजोइक एरा था, तब से प्रेजेंट है कहां पर, अपनी अर्थ पर। यानी कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही लंबे समय से कहां पर, आपकी अर्थ पर, ठीक है ना।
इसीलिए इसको बोलते हैं लिविंग फॉसिल्स। किसको? साइकस को। और साइकस क्या है बेटा आपका? तो साइकस आपका एक जिम्नोस्पर्म है। क्या है साइकस आपका? तो साइकस आपका जिम्नोस्पर्म है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 आपका, ठीक है ना। देखिए अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए विच टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म। आप बताइए अनावृतबीजी में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। बताइए जिम्नोस्पर्म में किस टाइप का आपका एंडोस्पर्म पाया जाता है बेटा, बताइए। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस किस प्रकार के दिए हुए हैं, डिप्लॉयड, द्विगुणित, ट्रिप्लॉयड, त्रिगुणित। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। मुझे पता है कि इस सवाल में बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत किया होगा, पर कोई बात नहीं। अब अगर आप हमसे पढ़ने आए हैं तो आपको उस हद तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। देखिए बेटा ये क्या आपका जिम्नोस्पर्म है। क्या है बेटा? जिम्नोस्पर्म है। अब जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है नेकेड सीड, है ना, यानी कि जिम्नोस एंड स्पर्मा। नेकेड का मतलब होता है जिम्नोस, और इसको हम क्या बोलते हैं? सीड को बोलते हैं स्पर्मा। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। क्या? जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना बेटा। जिम्नोस स्पर्मा। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड, ठीक है ना। अब जिम्नोस्पर्म है, सीड कैसा बेटा? नेकेड है ना। सीड कैसा है आपका? नेकेड है, यानी कि इसका मतलब है कि उसके पास ओवरी नहीं होगी, है ना। क्या होगी बेटा? उसके पास ओवरी नहीं होगी, यानी कि अब्सेंस ऑफ ओवरी। यानी कि जो ओवरी होगी वो क्या होगी? अब्सेंट होगी। किसमें? जिम्नोस्पर्म में, है ना। जब ओवरी अब्सेंट है डेट मीन्स कि वो कैसा होगा बेटा? तो वो होगा आपका हैप्लॉयड। तो कैसा होगा बताइए? तो वो होगा आपका हैप्लॉयड। और हैप्लॉयड इनमें से ऑप्शंस में से कहीं पे नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, यानी कि नन ऑफ दिस अबव। कोई दिक्कत बताइए। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, है ना। और जहां पे चीजें समझ में ना आए कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम अच्छे से समझा देंगे आपको। चलिए अब ये क्या बेटा? सवाल नंबर 4 आपका। देखिए क्या बोल रहा है, स्टोमेटा डू नॉट अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रंध्र है आपका इनमें से कहां पर आपका प्रेजेंट नहीं होता है, बताइए बेटा। बताइए बेटा जो आपका रंध्र होता है, स्टोमेटा होता है आपका, वो किसमें नहीं होता है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? एल्गी, शैवाल, मॉस, फर्न, या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस अबव। देखिए जो आपका स्टोमेटा होता है वो एल्गी में प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें नहीं होता है बेटा आपका? तो वो आपका एल्गी में नहीं पाया जाता है। कौन आपका बताइए? जो कि होता है आपका एल्गी, ठीक है ना। अब एल्गी पाया क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसकी मतलब बॉडी होती है कैसे होती है बेटा? थैलस टाइप की होती है ना, यानी कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। किसमें? लीफ, स्टेम और बताइए बताइए राइजोइड्स में आपकी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। अच्छा देखिए ये आपका है मॉस। अब बताइए जो मॉस होता है बेटा वो क्या होता है? पता आपको नहीं पता है? जो मॉस होता है बेटा वो क्या होता है आपका? तो वो होता है आपका ब्रायोफाइटा। किसमें आता है? ब्रायोफाइट्स में कौन आता है बेटा बताइए? तो वो आता है आपका मॉस, है ना। और फर्न किसमें आता है बताइए? जो फर्न होता है आपका वो किसमें आता है? तो वो आता है किसमें है? तो वो आता है आपका टेरिडोफाइटा में। किसमें आता है? तो वो आता है आपका टेरिडोफाइट्स में आपका आता है। कौन आपका? फर्न, ठीक है ना। एक शब्द आपका आता है, मतलब एक शब्द होता है लाइकन। क्या बेटा? लाइकन।
है ना। और आपके एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आपका कि लाइकन किससे मिलके बनता है ना। सब बच्चों को पता होगा कि जो लाइकन होता है बेटा वो आपका एल्गी प्लस जो आपका फंजाई रहता है उससे मिलके क्या बनता है आपका, तो उससे मिलके आपका लाइकन बनता है, ठीक है ना, याद रहेगा आपको। चलिए अब देखिए, आपने अगर एल्गी पढ़ा होगा है ना क्लास 11th में, एक इस प्रकार की चार्ट दिया हुआ है ना जिसमें आपका दिया हुआ है जो आपका होता है क्या है एल्गी, उसके 3 टाइप दिए हुए हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड आपका रोडोफाइसी। क्या बेटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड आपका रोडोफाइसी। जो आपका क्लोरोफाइसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी बोलते हैं, है ना। और जो आपका फियोफाइसी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, है ना, यानी कि ब्राउन एल्गी है आपकी। और रोडोफाइसी को क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, तो उसे हम रोडोफाइसी को रेड एल्गी के नाम से जानते हैं, है ना। अगर पिगमेंट की बात की जाए तो जो आपका ग्रीन एल्गी होता है उसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी उसके पास में प्रेजेंट होता है ना। और अगर ब्राउन एल्गी की बात की जाए तो उसके पास क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड स्पेशली फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट किसके पास में होता है, तो वो पिगमेंट होता है फियोफाइसी एल्गी के पास में आपका रहता है ना। यानी कि आपकी ब्राउन एल्गी होती है उसके पास क्या होता है बेटा, फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट पाया जाता है ना। उसी प्रकार से फाइकोरिथ्रिन, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड स्पेशली फाइकोरिथ्रिन, है ना, या इसी को मतलब हम बोल देते हैं आर फाइकोरिथ्रिन बोल देते हैं हम इसी को, है ना। ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका रेड एल्गी में। कहाँ पाया जाएगा बेटा आपका, तो ये पाया जाएगा आपका रेड एल्गी में आपका पाया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टोर फूड की बात की जाए, जो आपका ग्रीन एल्गी होती है उसमें किस प्रकार से जो फूड होता है स्टोर होता है वो आपका, वो होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में बेटा, तो स्टार्च के रूप में आपका जो फूड होता है वो स्टोर होता है किसमें, ग्रीन एल्गी में, है ना। उसी प्रकार से मैनिटोल एंड लेमिनेरिया, लेमिनेरिन एंड आपका मैनिटोल, ये होता है फूड स्टोर किसमें, ब्राउन एल्गी में। उसी प्रकार से फ्लोरिडिन स्टार्च जो रहता है वो किसमें स्टोर होता है बेटा, तो वो होता है आपका रेड एल्गी में स्टोर होता है आपका, ठीक है ना। सेल वॉल की बात की जाए वो किसकी बनी होती है, सेलोस की बनी होती है किसमें, ग्रीन एल्गी में। एल्गी की बनी होती है किसमें, ब्राउन एल्गी में। और पेक्टिन पॉलीसल्फेट ईस्टर से बनी होती है आपकी किसकी, रेड एल्गी की सेल वॉल, याद रहेगा, हाँ कि ना, ओके। और अगर फ्लैजेला की बात की जाए, किसकी बात की जाए बेटा, फ्लैजेला की बात की जाए, है ना, फ्लैजेला की बात की जाए तो जो आपकी ग्रीन एल्गी होती है उसके पास क्या होते हैं, उसके पास बेटा होते हैं 2 से लेकर 8, 2 to 8 इक्वल बराबर होंगे, है ना। और कहां पर होंगे, एपिकल होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। यानी कि मान लीजिए ये आपका कोई इंसान है, इसके सिर के ऊपर क्या होगा बेटा, इस प्रकार से एपिकल होंगे, है ना। क्या 2 से लेकर 8 फ्लैजेला पाए जाएंगे, आप पाएंगे बेटा आपके, तो एपिकल पे पाए जाएंगे आपके, है ना। उसी प्रकार से जो आपकी ब्राउन एल्गी होती है बेटा उसमें क्या होते हैं, 2 होंगे, अनइक्वल होंगे, यानी बराबर नहीं होंगे, कैसे होंगे, लैटरल होंगे, है ना, कैसे होंगे, लैटरली होंगे। और फ्लैजेला एब्सेंट कहां होते हैं बेटा, तो फ्लैजेला एब्सेंट होंगे कहां पर, तो वो होंगे रेड एल्गी में फ्लैजेला आपके एब्सेंट होंगे, याद रहेगा। चले सवाल नंबर क्या बेटा, तो यह है आपका 5, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, पिक्सिनोस्पोर आर प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए पिक्नियोस्पोरस निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होता है। आपकी जो आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर दिया हुआ था क्या बेटा, तो उसमें इसका आंसर दिया हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कि स्टिलैगो न्यूडा दिया हुआ था आपका, है ना। परंतु
जो आपका रियल आंसर है बेटा वो क्या है, तो वो है आपका कौन सा वाला, पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ये आपका रियल आंसर है, ठीक है ना। क्या है बेटा, पक्सीनिया ग्रेमिनिस आपका रियल आंसर है, याद रहेगा, हाँ कि ना। पक्सीनिया ग्रेमिनिस आपका सच में जो मतलब सच करेक्ट जो आंसर है वो होगा आपका। जबकि आपके जो आपके मतलब आंसर की आई थी उसमें इसका आंसर दिया हुआ था आपका क्या, स्टिलैगो न्यूटा दिया हुआ था आपका, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपका वो क्या बेटा, देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज बॉटनिकल नेम ऑफ रेड चिलीज। लाल मिर्च का वनस्पति नाम क्या होता है। अब जब वनस्पति नाम की बात आई गई है तो आईसीबीएन क्या होता है, कमेंट करके बताइए बेटा, है ना। आईसीबीएन क्या होता है ना। आईसीजेडएन क्या होता है ना। बात समझ में आई, इस सबको आप कमेंट करके बताएंगे, है ना। अच्छा, यहां किसकी बात हो रही है बेटा, यहां पर आपकी रेड चिली की बात हो रही है ना, लाल मिर्च की आपकी बात हो रही है। तो बताइए जो आपकी लाल मिर्च होती है ना, क्या होती है बेटा, उसका मतलब कि बॉटनिकल नेम क्या होता है बताइए। तो उसका बॉटनिकल नेम होता है क्या बेटा, कैप्सिकम एनम। क्या, कैप्सिकम एनम उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बात आप जानते हो, यहां पे लिखा हुआ है सोलेनम निगरम, क्या लिखा बेटा, तो यहां पे लिखा हुआ आपका सोलेनम ट्यूबरसम लिखा हुआ है ना। ये किसकी होती है बताइए, ये किसका नाम है, तो ये नाम है आपका किसका बेटा, तो ये नाम है आपका पोटैटो का। किसका नाम है, ये नाम है आपका पोटैटो का नाम है। और इसकी फैमिली क्या होती है बताइए, इसकी फैमिली होती है सोलेनेसी। क्या होगी बेटा, क्या होगी बेटा इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली होगी आपकी कौन सी, तो वो होगी सोलेनेसी। क्या होगी इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली होगी सोलेनेसी, इसकी फैमिली होगी, है ना। उसी प्रकार से जो आपका होता है पाइपर निग्रम, ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, तो ये आपका है ब्लैक पेपर का। किसका है बेटा, ये है आपका किसका, तो ये है आपका ब्लैक पेपर का, है ना। किसका बेटा, तो ये है आपका ब्लैक पेपर का बॉटनिकल नेम, क्या, पाइपर निग्रम, ठीक है ना। और ये किस में आता है बेटा बताइए, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं काली मिर्च। क्या बोलते हैं इसको, तो इसी को हम बोल देते हैं काली मिर्च के नाम से जानते हैं, है ना। और इसकी फैमिली क्या होती है बेटा बताइए, तो इसकी फैमिली होती है क्या होती है, पिपरेसी। क्या होती है इसकी फैमिली, तो इसकी फैमिली होती है पिपरेसी, इसकी फैमिली होती है, ठीक है ना। चले आगे बढ़िए, सवाल है आपका डार्विन किससे जुड़े हुए थे। कौन बेटा, जो आपके डार्विन थे, है ना। डार्विन इज एसोसिएटेड विद, ये बात आप भी जानते हो, जो हमारे डार्विन सर थे वो किससे जुड़े हुए थे, तो वो जुड़े हुए थे किससे, नेचुरल सिलेक्शन से जुड़े हुए थे, यानी कि प्राकृतिक चयन से जुड़े हुए थे, है ना। अभी डार्विन की बात आ ही रही है, तो देखिए जो डार्विन सर थे हमारे, है ना, कौन थे बेटा, डार्विन जो सर थे वो हमारे नेचुरल सिलेक्शन से जुड़े हुए थे, है ना। जो डार्विन थे उनका एक कॉन्सेप्ट था बेटा, क्या था उनका, उनके दो की कॉन्सेप्ट थे, क्या थे, उनके दो की कॉन्सेप्ट थे आपके, है ना। कौन कौन से बताइए, तो एक था उनका क्या, एक था उनका नेचुरल सिलेक्शन, क्या था, तो एक था उनका नेचुरल सिलेक्शन था उनका, है ना। और एक था उनका ब्रांचिंग डिसेंट, ब्रांचिंग डिसेंट था उनका, है ना। ये उनके दो की कॉन्सेप्ट थे, है ना। अगर लास्ट टाइम उन्होंने ये पूछा आपसे तो क्या पता इस बार ये पूछ लें आपसे, है ना बेटा, ठीक है ना। और देखिए जो डार्विन सर थे उनकी किताब थी, क्या थी बेटा, उनकी बुक थी, उनकी बुक का नाम क्या था, तो उनकी किताब का नाम था बेटा, क्या था, तो वो था ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। क्या थी, ओरिजिन
ऑफ स्पेसीज, ये उनकी बुक का नाम था। किनकी? डायमंड सर की बुक का नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नाम था। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, जहां पे लिखा हुआ है क्या? म्यूटेशन। क्या बेटा लिखा हुआ है? म्यूटेशन लिखा हुआ है। अब बताइए, जो म्यूटेशन था वो किसने दिया था? तो वो दिया था ह्यूगो डेवरीज ने। किसने दिया था? तो वो दिया था ह्यूज गे डेवरीज ने। ठीक है ना। और कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1901 में। कब दिया था बेटा? 1901 में दिया था। क्या? म्यूटेशन किसने? ह्यूगो डेवरीज ने। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा बेटा? ये था आपका सवाल नंबर 7। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल सा सवाल है आपका। कॉर्क इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्क जो है आपका वो किससे बनता है? बताइए। सबको पता है जो कॉर्क है आपका वो किससे बनता है? तो वो बनता है आपका कॉर्क कैम्बियम से। किससे बनता है? तो बनता है आपका कॉर्क कैम्बियम से बनता है। कौन? आपका कॉर्क। ठीक है ना। चलो आगे देखो, सवाल है आपका क्या? देखिए, मिल्क शुगर किसकी बात हो रही है बेटा? तो यहां पर बात हो रही है आपकी, एक सेकंड, 8 9 क्वेश्चन नंबर क्या बेटा आपका? तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9। अब देखिए इसमें क्या है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है किसके द्वारा। यहां पर वेट ए सेकंड, हाँ, किसके द्वारा मिल्क शर्करा लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। यानी कि मिल्क शुगर लैक्टोज इज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड। क्या बोल रहा है? लैक्टोज जो है आपका, लैक्टोज कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड किसकी हेल्प से? बताइए बेटा। तो इस वो होता है किसकी? स्टेप्टोकोकस। क्या बोलते हैं बेटा? तो उसे हम बोलते हैं स्टेप्टोकोकस लैक्टिस। ठीक है ना। इससे क्या होता है? इससे जो आपका लैक्टोज होता है वो किसमें हो जाता है? आपका लैक्टिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो इसका हो जाएगा आपका क्या बेटा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। ऑप्शंस आपको ऊपर नीचे हो चुके हैं पर कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हैं, है ना। चलो सवाल नंबर 10 आपका। ठीक है ना। चलो इसमें क्या है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका अनिस्यफलन फल का एग्जाम्पल है। इनमें से कौन सा आपका पार्थेनोकार्पिक का एग्जाम्पल है। उससे पहले ये बताइए, जो आपका पार्थेनोकार्पिक होता है वो क्या होता है? बताइए बेटा। देखिए, इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि आपका फल बन गया बिना निषेचन के, उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। क्या बोलेंगे बेटा? तो उसे हम बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे हम, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो वो है आपका बनाना। क्या है बेटा? तो वो है आपका बनाना। तो लगा दीजिए बनाना पे फिर फटाफट। कहाँ है बनाना आपका? तो ये रहा आपका बनाना, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। पार्थेनोकार्पिक क्या होता है बेटा? यानी कि फल का बनना बिना फर्टिलाइजेशन के। इसको हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे क्या? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम इसे बोल देंगे। ठीक है ना। चलो उसके बाद में एक बात और भी आती है। वो क्या आती है? यहां पे लिखा हुआ फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का एग्जांपल क्या बेटा? एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि फॉल्स फ्रूट होते क्या हैं? बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉल्स फ्रूट? पता है कि नहीं पता है? देखिए, हमारे यहाँ पे दो प्रकार के फल होते हैं। एक होता है आपका फॉल्स फ्रूट, है ना, और एक होता है हमारा ट्रू फ्रूट, यानी कि सच में फल और फल ना हो सच। देखिए, मोस्ट फ्रूट हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी,
जो ओवरी से बने उसे हम बोलेंगे क्रू फ्रूट। क्या बोलेंगे बेटा? उससे हम बोलेंगे क्रू फ्रूट बोलेंगे। जो किससे बन रहा है आपका? जो बन रहा है आपका किससे? ओवरी से बन रहा है ना। अगर देखिए, अगर थैलेमस क्या करे? फ्रूट का फॉर्मेशन करे, उसको बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। ओवरी से बनने वाला ट्रू फ्रूट, थैलेमस से बनने वाला फॉल्स फ्रूट। उसके एग्जाम्पल क्या बेटा? एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड आपका कैसियो। कैसियो, स्ट्रॉबेरी, एप्पल। ठीक है ना बेटा? चलो, तो ये सब समझ में आया आपको? चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारा। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है ना। देखिए यहां पर लिखा हुआ है व्हाट इज कॉल्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन रोडोफाइसी। जो रोडोफाइसी आपकी एलगी है, आपकी अभी समझाए थे आपको हम, है ना। उसमें जो मादा यौन अंग है उसे क्या कहा जाता है? बताइए बेटा, क्या कहते हैं उसे हम? तो उसे हम बोलते हैं क्या? बताइए बताइए। तो उसे हम बोलते हैं कार्पोजोनियम। क्या बोलेंगे बेटा उसे हम? तो उसे हम बोलेंगे कार्पोगोनियम, उसे हम बोल देंगे। ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। चले सवाल नंबर आपका 12। अब यहां पे क्या लिखा हुआ देखिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ पैडी इज स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग पैथोजन। बैक्टीरियल लीफ वाइट ऑफ पैडी जो है आपका, वो किससे फैलेगा? ये आपको बताना है। किससे फैलेगा बेटा बताइए? तो वो फैलेगा आपका जेंथोमोनास ओराइजी से। किससे फैलेगा आपका? तो वो फैलेगा आपका जेंथोमोनास ओराइजी से। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका, वो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात की जाए यहाँ पर, किसकी बात की जाए, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है जेंथोमोनास सिट्री। ये क्या फैलाएगा बताइए? तो ये करेगा आपका सिट्रस कैंसर। क्या करता है ये आपका? तो ये करता है आपका सिट्रस कैंकर करेगा आपका। ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पे लिखा होगा क्या? जेंथोमोनास आपका कैपेस्ट्रिस, है ना। ये क्या करेगा बेटा बताइए? तो ये करेगा आपका क्या? तो ये करेगा ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरी, क्रूसीफर्स, है ना। और ये कौन सी होती है बेटा बताइए? तो ये होती है आपकी कैबेज फैमिली। क्या होती है आपकी? तो ये होती है आपकी कैबेज फैमिली आपकी रहती है। ठीक है ना। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 आपका। यहां पे क्या लिखा हुआ है? इन द एम्ब्रियोस ऑफ अ डाइकोट प्लांट एंड ग्रास विच आर ट्रू होमोलोगस ऑर्गन। यानी कि एक द्विबीजपत्री पौधा और घास के भूड़ में कौन सी सजातीय संरचना पाई जाती है? बताइए। अगर आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो वहां पर इस प्रकार का कुछ इमेजेस बनी हुई है ना। जहां पे लिखा हुआ है देखिए, ये है आपका ग्रास का आपका, है ना, स्ट्रक्चर। और ये क्या है? डाइकोट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। यानी कि ये आपका डाइकोट और ये आपका मोनोकोट। ये क्या बेटा आपका? तो ये है आपका डाइकोट और ये है आपका मोनोकोट आपका। बात समझ में आई? डाइकोट एंड मोनोकोट। इसमें आपका लिखा हुआ है कॉटिलेडोन्स। याद आया बेटा आपको? देखिए ये क्या है? कॉटिलेडोन्स है आपका। और इसी का स्ट्रक्चर होता है क्या? स्कूटेलम। डाइकोट में आपके दो कॉटिलेडोन्स होते हैं, है ना। और मोनोकोट में सिर्फ एक होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? इसी को हम बोल देते हैं स्कूटेलम। क्या बोल देते हैं बेटा? तो इसी को हम बोल देते हैं स्कूटेलम बोल देते हैं, है ना। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वाटिलेडोन एंड आपका स्कूटेलम। चले आगे देखिए। सवाल है आपका 13। क्या बोल रहा है? ये आपसे पूछ रहा है प्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया एक्ट अपॉन कार्बोहाइड्रेट।
प्यूट्रीफाइंग जीवाणु किस पर काम करते हैं? बताइए किस पे काम करते हैं? तो किस में होता है बेटा आपका? तो ये होता है आपका प्रोटीन में। किस में होता है आपका? तो ये होता है आपका है प्रोटीन में आपका रहता है ना। इसमें दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका प्यूट्रीफैक्शन और एक होता है आपका फर्मेंटेशन। ठीक है ना। क्या होता है, कैसे होता है, आपको बताएंगे हम, ठीक है ना, बाद में। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? अब हम बात करते हैं आपकी, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 65। एक सेकंड, 64, एक मिनट, वेट वेट वेट, लाल चना, हाँ ओके ओके ओके। यह है आपको क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या बोला गया है? कास्ट तंतु यानी कि वुड फाइबर। क्या बेटा आपका? जो आपका वुड फाइबर रहता है आपका, क्या रहता है आपका? जो आपका वुड फाइबर रहेगा आपका, कास्ट तंतु जो रहेगी आपकी, है ना, वो आपकी किससे मतलब होती क्या है ना, सिंपल सी बात है। क्या होती बेटा? तो वो होती है आपकी जाइलम फाइबर, यानी कि दारू तंतु आपकी रहती है आपकी, है ना। अब ये होता क्या है बताइए? तो ये होता है लिग्निफाइड, एक मिनट लिख देते हैं आपके लिए। ये क्या होता है? तो ये होता है आपका लिग्निफाइड, लिग्निफाइड स्क्लेरन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स। क्या होते हैं? स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स होते हैं। कहां पाए जाते हैं? प्रेजेंट इन जाइलम, जाइलम टिश्यू। कहां पाए जाते हैं? जाइलम टिश्यू में पाए जाते हैं आपके, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हम बास्ट फाइबर की बात करें, किसकी बात करें बेटा? बास्ट फाइबर की बात करें, है ना। देखिए अब ये बास्ट फाइबर क्या होते हैं आपके? तो वो होते हैं आप, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर के नाम से हम जानते हैं, है ना। अब ये क्या होता है? ये होते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। क्या होते हैं बेटा ये? तो ये होते हैं आपके सेकेंडरी फ्लोएम आपके होते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए वुड फाइबर और बास्ट फाइबर में अंतर क्या होता है? ये आपका जाइलम होता है आपका, है ना, और ये आपका फ्लोएम होता है। जो मतलब इनका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है बेटा? जाइलम एंड फ्लोएम। लोकेशन कहाँ पे होती है? तो ये होती है वुड में, यानी कि सेकेंडरी जाइलम आपका। और ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपका बार्क रीजन में, है ना, वो भी सेकेंडरी फ्लोएम पे। इसका एग्जाम्पल क्या है? टिम्बर और हार्डवुड। और आपका जो वास्ट फाइबर उसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? जूट, फ्लेक्स एंड आपका हेम्प। याद रहेगा। चलिए अब देखिए आपको जो एनसीईआरटी है वो क्या लगती है? हार्टवुड और आपका सैपवुड के बारे में, ठीक है ना। देखिए जो आपका सैपवुड होता है और एक होता है आपका हार्टवुड, क्या होता है इसको पढ़ के जाइएगा यहां से, है ना। चलो और उसके बाद में एक बात आती है आपकी ऑटम वुड की आपकी, है ना, और एक होता है आपका स्प्रिंग वुड। क्या होता है बेटा? ऑटम वुड और आपका स्प्रिंग वुड। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ साफ साफ। अब देखिए ये है आपका आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, है ना। लाल चना का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम इन रेड ग्राम। क्या होता है बेटा बताइए? लाल चना का साइंटिफिक नेम क्या है आपका? तो वो है आपका क्या बताइए? तो वो है आपका कजानस काजान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहां पे लिखा हुआ है क्या? देखिए यहां पे लिखा हुआ है साइसर एरिस्ट्रिनम। ये किसका होता है? तो ये होता है चिकन पी का। किसका होता है बेटा? तो ये होता है आपका चिकन पी का होता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बंगाल, मतलब बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम से नाम से हम जानते हैं, है ना। और यहां पे लिखा हुआ क्या है? देखिए यहां पे लिखा हुआ आपका क्या है? फेसिओलस और
रियसस। ये क्या होता है? ये होता है आपका ग्रीन ग्राम, यानी कि हरा जो चना होता है आपका, ग्रीन ग्राम, या बोले तो आपका मूंग। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, है ना बेटा? नेक्स्ट क्लास में आपके और सवाल लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, है ना? अच्छे से मेहनत करते रहिए।